अभी जो बजट जारी किया हुकूमत पाकिस्तान ने 2026-2027 का, बजट के अंदर जो है वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये सारा रिलीफ सरकारी मुलाजमीन की तरफ था। देखा जाए माशी तौर पे परेशान है, वसाइल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर 136 अरब रुपए का इजाफी इन्होंने वो कर दिया। भाई इतना पैसा आप यहाँ पे टेक्सटाइल बनाएं, यहाँ कारखाने खोलें, लोगों को आसान कर्जा दें ताकि वो माशी तौर पे मुस्तहकम हो। यहाँ ज़्यादातर लोगों को एक मशीन बनाया हुआ है फैक्ट्री लाइन के अंदर, तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो देखा जाएगा तो गारमेंट्स फैक्ट्रियों में और इसके मेडिसिन फैक्ट्रियों में जहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाहों पे काम कर रहे होते हैं। तो इनको अगर आप बिज़नेस की तरफ लेके आएंगे, इनको आसान कर्जा दिया जाएगा, आसान कोई तरीका बनाया जाएगा जिससे वो आगे की तरफ स्ट्रगल करें। लाइनों में लगाया जा रहा है कि भाई आ जाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, तो भाई क्यों आप भीख दे रहे हो? वो कहते हैं मच्छी नहीं दो, मच्छी पकड़ना सिखाओ। बांग्लादेश के अंदर भी कहा गया था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, ये वहाँ पे भी हो, तो पर वहाँ के हुक्मरानों ने, वहाँ की अवाम ने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि भाई हमारे को भिखारी नहीं बनाओ, हमारे को फैक्ट्रियाँ खोल के दें, हमें लूमें खोल के दें, हमें कारखाने खोल के दें, हमें आसान कर्जा दें, हम बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं। अब यहाँ अवाम जो है देखा जाए तो बस कभी जो है वो सैलानी वालों की लाइन के अंदर खानों की लाइन में होती है, कभी देखा जाए तो वो जो है वो चीपा की लाइन में है, तो कभी किधर है। लोगों को बेकार कर दिया गया है। अब ये जो सैलानी वाले बकरे के गोश्त खिला रहे हैं, यहाँ गरीब आदमी सालों हो जाते हैं गोश्त नहीं खा पा रहा होता है। एक जो है वो हीरोइनी नशई चोर चकार, उनको जो है वो रोज़ बकरे के गोश्त खा रहे हैं। लाजमी वो बकरे के गोश्त खा के तगड़े होके लोगों को नुकसान दे रहे हैं। तो कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिससे जो है वो लोगों की परेशानी ख़त्म हो, आवाम को कोई आसानी हो। जो मेन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें आटा, चीनी, घी, पत्ती, सीमेंट, सरिया, ब्लॉक, इसके अंदर जो है वो रिलीफ होनी चाहिए। गैस का बिल, बिजली का बिल जो इस टाइम पे लोगों को ज़हनी मरीज़ कर रहा है। अगर देखा जाए वो वज़ीर ख़जाना हमारे औरंगज़ेब साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 8,700 या 600 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। अल्लाह के बंदे 8,600, भाई इतने तो बिजली के बिल वाले लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों की जो है वो तालीम के अखराजात, लाजमी किराए के मकान में रह रहा, उसका भी, फिर पानी भी यहाँ लाइनों में नहीं आता। टैंकर इस टाइम पे 4-4.5 हज़ार रुपये का गर्मी की वजह से करा हुआ है। पानी के टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। गैस के बिल भर रहा है, उसके बाद भी गैस एलपीजी लेके जो है वो लोड शेडिंग का इशू है। लाइट के बिल दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो जनरेटर और सोलर के ऊपर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अवाम देखा जाए तो ज़हनी मरीज़ हो रही है। इसका अगर रशू निकाला जाए तो इस टाइम पे 50-60% लोग वसाइल से तंग आके, परेशान होके ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं, क्योंकि इनकम कम है, वसाइल ज़्यादा है। हुक्मरान हैं, इन सब चीज़ को देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान ये बजट तो खैर चलता ही रहेगा, और ये इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाए ताकि लोग इस टाइम पे जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, औरतें जिस्म फरोशी से अपना गुजारा कर रही हैं, ये इस टाइम पे जो हाल हुआ है, ख़ास तौर पे कराची की जो पसमंदगी वाले इलाके हैं, इनके अंदर जो लोगों के हालात हैं, वो अगर आप कोई सर्वे टीम बनाए हुकूमत सिंध से, मैं मुतालबा करता हूँ। जो कहते हैं कि कराची पेरिस है, कोई कहता है कराची दुबई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान को कायम नाम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।